नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएड एग्जाम 2022 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा। समीकरण दिया है 50 धन 150 भागित 1/5 धन 20 गुना 100 ऋण 10 बराबर 10। तो इस समीकरण में हम गुना की जगह धन, धन की जगह ऋण, भाग की जगह गुना और ऋण की जगह भाग करने से यह समीकरण 10 के बराबर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पास धन की जगह ऋण कर दिए हैं, भाग की जगह गुना कर दिए हैं, धन की जगह ऋण, गुना की जगह धन और ऋण की जगह भाग कर दिए हैं। तो इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 150 को 5 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 पंचे 15 मतलब 30 बार में चले जाएगा। इसी तरह से 100 को 10 से भाग देंगे तो ये 10 बार में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 ऋण 30 ऋण 20 धन 10। तो ये हो जाएगा 50 10 60 और ये ऋण 30 और ऋण 20 हो जाएगा ऋण 50। इस तरह से ये हो जाएगा 60 ऋण 50। 60 में 50 घटाएंगे बचेगा 10। इस तरह से हम गुना की जगह धन, धन की जगह ऋण, भाग की जगह गुना और ऋण की जगह भाग करने से ये समीकरण 10 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा गया है। पहले वाले पासे में लिखा है 1 4 5, इसी तरह से दूसरे वाले पासे में लिखा है 2 4 5। तो यहाँ देखिए पहले वाले पासे में 4 और 5 है, इसी तरह से दूसरे वाले पासे में 4 और 5 है। तो इसमें एक के विपरीत 2 होगा, लेकिन व्यापम के फाइनल आंसर में इस दूसरे वाले प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। अगर 9 गुना 7 बराबर 32, 13 गुना 7 बराबर 120 और 17 गुना 9 बराबर 208, तब 19 गुना 11 का मान होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। पहले वाले में देखते हैं 9 गुना 7 बराबर 32 में, तो यहाँ 9 और 7 का प्लस माइनस करके गुना कर दिया गया है। देखिए 9 ऋण 7 बराबर 2 और 9 धन 7 बराबर हो जाएगा 9 7 16। अब इन दोनों को गुना कर दिया गया है, 16 दूनी 32 करके ये 32 बनाया गया है। इसी तरह से 13 गुणित 7 बराबर 120 में देखते हैं, तो ये 13 ऋण 7 करेंगे तो हो जाएगा 6। इसी तरह से 13 धन 7 करेंगे तो हो जाएगा 20। अब इस 6 और 20 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 120। इसी तरह से 17 गुना 9 बराबर 208 में, तो इसमें भी 17 ऋण 9 करेंगे तो हो जाएगा 8 और 17 धन 9 करेंगे तो हो जाएगा 26। अब 26 और 8 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 208। इस तरह से 208 बना है। इसी तरह से ये हो जाएगा 19 गुना 11 का मान। तो 19 और 11 में प्लस माइनस करके गुना कर देंगे तो हो जाएगा 19 ऋण 11 करेंगे तो हो जाएगा 8 और 19 धन 11 करेंगे तो हो जाएगा 30। अब 8 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24 मतलब 240। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 240। दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। श्रृंखला दिया गया है 17 26 38 50 65 82 और 101। तो इसमें गलत पद है वो है 38। इसमें विषम संख्या को जोड़कर बनाया गया है। पहले 17 में 9 जोड़ा गया है, तो देखते हैं इसमें 17 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। ये 26 बना है। इसी तरह से 9 के बाद अगला विषम संख्या है वो है 11, तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। इस तरह से यहाँ पर 38 लिखा है जो कि 37 होना चाहिए। इसी तरह से 11 के बाद अगला जो विषम संख्या है वो है 13, तो 37 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ पर 50 लिखा है। इसी तरह से 50 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। देखिए यहाँ पर 65 लिखा है। इसी तरह से 65 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82। यहाँ पर 82 लिखा है। इसी तरह से 82 में 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101। यहाँ पर 101 लिखा है। इस तरह से गलत पद है वो है ऑप्शन बी 38। अगर ओ ऑफ्टेन को दर्शाता है तो डब्लू किसे दर्शाएगा। तो व्यापम के फाइनल आंसर में इसका आंसर लिया है वो है ऑप्शन बी वॉक। दिए गए चित्र में कितने आयत है। इस चित्र को देखकर गिन के बताना है इसमें कितने आयत है। तो चलिए गिन लेते हैं। इसमें 1 2 और ये पूरा 3, ये 4 और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 5। इसी तरह से इसमें 5 है तो इस नीचे में भी 5 हो जाएगा। तो 5 5 10 11 12 और ये 13, ये 14, यहाँ से यहाँ तक ये 15। इसी तरह से ये 16 और यहाँ से यहाँ तक ये 17 और ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 18। इस तरह से इस चित्र में 18 आयत है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिया है डॉलर, येन, आउंस और फ्रैंक। तो इन चारों में जो भिन्न है वह है ऑप्शन सी
औंस, क्योंकि डॉलर विभिन्न देशों की मुद्रा है, येन जापान की मुद्रा है, औंस तौल की एक माप है और फ्रैंक भी ये भी मुद्रा है स्विट्जरलैंड की। इस तरह से डॉलर, येन और फ्रैंक ये तीनों मुद्रा है, जबकि औंस जो है वो तौल की एक माप है। इस तरह से चारों शब्द में भिन्न है, वो है ऑप्शन सी औंस। अगला प्रश्न है, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। तो दिए गए नंबर सेट है वो है 15, 7 और 3। तो इसमें 3 दूनी 6 धन 1 करके 7 बनाया गया है। इसी तरह से 7 दूनी 14 धन 1 करके 15 बनाया गया है। इसी तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। इसमें देखिए 4 दूनी 8 धन 1 करके 9 बनाया गया है। इसी तरह से 9 दूनी 18 धन 1 करके 19 बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पहला वाला चित्र में देखिए 5 5 और यहाँ पर 125 लिखा है। इसी तरह से 4 4 यहाँ पास 80 लिखा है और उसके बाद लिखा है 3 3 और यहाँ पास प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह में क्या आएगा उसे बताना है। तो इस पहला वाले में देखते हैं 5 5 और 125 में, तो यहाँ पास 5 गुना 5 गुना 5 करके 125 बनाया। देखिए 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। इसी तरह से दूसरे वाले में देख लेते हैं, तो इसमें भी 4 गुना 5 करके 80 बनाया है। देखिए 4 चौके 16 और 16 पंचे 80। इसी तरह से इस वाले में भी चित्र में हो जाएगा 3 गुना 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 पंचे 45। इस तरह से रिक्त स्थान की जगह पे संख्या है वो है ऑप्शन डी 45। दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है। तो नंबरों की श्रृंखला दिया गया है 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16 और 25 और यहाँ पास क्या आएगा उसे बताना है। तो इसमें देखते हैं, एक में +3 करके 4 बनाया है, तो एक में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरह से 4 में +5 करके 9 बनाया गया है। 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। इसी तरह से 9 में +7 करके 16 बनाया गया है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो देखिए +3 है, +5 है, +7 है, तो अगला कौन सा हो जाएगा +9। तो 16 में +9 करेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। इसी तरह से इसमें देखिए 5 में 5 जोड़ के 10 बनाया गया है, 10 में 5 जोड़ के 15 बनाया गया है, 15 में 5 जोड़ के 20 बनाया गया है। तो ये रिक्त स्थान पर जो संख्या है वो है ऑप्शन बी 25। अगला प्रश्न है, यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4, आई को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये रेसिडेंट लिखा है और प्रश्न पूछा है अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो इस रेसिडेंट RESIDENT को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा, तो ये टी यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद एन, उसके बाद EDISER। अब प्रश्न में कोड दिया है, टी का कोड दिया है 7, एन का कोड दिया है 9, ई का कोड दिया है 2, डी का कोड दिया है 3, आई का कोड दिया है 6, एस का कोड दिया है 4, ई का कोड दिया है 2 और आर का कोड दिया है 5। तो यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा 7, 9, 2, 3, 6, 4, 2, 5। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। सही उत्तर चुनिए। 15 गुना 16 गुना 18 बराबर 679, 34 गुना 23 गुना 33 बराबर 756, तब 18 गुना 26 गुना 42 बराबर कितना होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो इसमें लिखा है, ये जैसे 15 लिखा है तो 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 बनाया गया है। इसी तरह से 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इस तरह से इसके लॉजिक लगा है वो 7। इसी तरह से 18 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पास 9 लिखा है। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो यहाँ पास 7 लिखा है। इसी तरह से 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, इस यहाँ पास 5 लिखा है, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 लिखा है। अब प्रश्न में पूछा है तब 18, 26, 42 का कोड क्या होगा। तो 18, 26, 42 देखिए, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। इसी तरह से 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। इस तरह से 18 गुना 26 गुना 42 बराबर होगा 9, 8, 6, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर 2 की घात 1 से धन 6 बराबर 8 की घात 1 से धन 1 हो तो x का मान होगा। प्रश्न में दिया है 2 की घात 1 से धन 6 बराबर 8 की घात 1 से धन 1, तो हम 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 से धन 6 बराबर 8 को लिखे हम 2 की घात 3 के रूप में, तो जाएगा 2 की घात 3 1 से धन 1। तो ये 3 को इस 1 से धन 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 से धन 6 बराबर 2 की घात ये
3x धन ये 3 का 1 से गुना करेंगे तो 3। जब आधार समान हो तो घात बराबर हो जाते हैं। देखिए इसमें आधार है 2, इसमें भी आधार 2 है। जब आधार समान हो तो घात बराबर हो जाए, तो जब इसमें आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से धन 6 बराबर 3 1 से धन 3। अब ये एक साइड चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसी तरह से 3 इस साइड चल जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x ऋण x बराबर 6 ऋण 3। 3x में 1 से घटाएंगे तो बचेगा 2x और 6 में 3 घटाएंगे तो ये होगा 3 हो जाएगा। 2x बराबर 3 तो x बराबर हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं। तो इस चित्र को देखकर बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज छिपे हैं। तो चित्र दिया गया है, तो देखिए इस वाले में देखिए यहाँ पास 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक 5, ये 6, ये 7 और यहाँ से यहाँ तक ये 8, मतलब इस वाले में 8 त्रिभुज है। इसी तरह से इसमें भी 8 त्रिभुज है, इसमें भी 8 त्रिभुज है और इसमें भी 8 त्रिभुज है। अब देखिए इन दोनों को मिलने से 2 त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ से ये 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज बनेगा। इसी तरह से इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज बनेगा और इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज बनेगा। अब देखिए इन तीनों में यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक 1 त्रिभुज, इसी तरह से इन तीनों में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 त्रिभुज, 1 और 1 2, इसी तरह से इन चारों में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 त्रिभुज। इन सभी को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 8 धन 8 धन 8, इसी तरह से ये 2 2 और 2, यहाँ पास 1 1 और 1, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। इस तरह से इस दिए गए चित्र में 41 त्रिभुज छिपे हुए हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतहें दर्शाई गई है, इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं। तो ये चित्र दिया गया है, पासे की 6 सतह 2 1 4 6, यहाँ पास 5 और यहाँ पास 3 लिखा है। तो इसमें 2 के विपरीत सतह पर 4 होगा, 1 के विपरीत सतह पर 6 होगा और 5 के विपरीत सतह पर 3 होगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, 3 के विपरीत सतह पर 5 होना चाहिए था, 1 के विपरीत सतह पर 6 होना चाहिए। देखिए 1 के विपरीत सतह पर 6 होना चाहिए, लेकिन ये बगल में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से दूसरे वाला ऑप्शन में देखते हैं बी में, तो इसमें 5 के विपरीत 3 होना चाहिए तो इसमें नहीं है, 4 के विपरीत 2 होना चाहिए तो नहीं है, लेकिन 6 के विपरीत 1 होना चाहिए तो ये सही हो सकता है। इसी तरह से ऑप्शन सी में देखते हैं, 2 के विपरीत 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें बगल में है, 2 के बगल में 4 है तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में देखते हैं, 3 के विपरीत 5 होना चाहिए, 4 के विपरीत 2 होना चाहिए और 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, तो इसमें किसी में भी विपरीत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन डी हो सकता है। देखिए यहाँ पर बी भी ऑप्शन हो सकता है और डी भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए इस वाले प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, 15वें प्रश्न को विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, पीट नैक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो है, नैक हो टाइप का अर्थ ग्रीन एंड येलो है, हो टॉम का अर्थ टमाटो इज ग्रीन है, तो इस भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा। तो देखिए पहले और दूसरा लाइन में देखिए इसमें भी येलो लिखा है और इस वाले लाइन में भी येलो लिखा है, मतलब दोनों में येलो कॉमन है। तो इसमें देखिए पीट नैक टॉम में और नैक हो टाइप में, इसमें भी नैक है और इसमें भी नैक, दोनों में नैक कॉमन है। इस तरह से येलो का कोड हो जाएगा नैक। इसी तरह से देखिए पहले और तीसरे लाइन में पीट नैक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो और हो टॉम का अर्थ टमाटो इज ग्रीन। देखिए इसमें भी इज लिखा है और इसमें भी इज लिखा है, इन दोनों में इज लिखा है। और देखिए इसमें पीट नैक टॉम और हो टॉम का, इन दो इसमें भी टॉम लिखा है और इसमें भी टॉम लिखा है, तो इज का कोड हो जाएगा टॉम। तो बचा क्या, देखिए पीट नैक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो, येलो का कोड है नैक और टॉम का कोड है इज, तो ऑरेंज का कोड क्या हो जाएगा, बचा क्या पीट। इस तरह से ऑरेंज का सांकेतिक कोड होगा पीट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि a अनुपात b बराबर 5:6 और b अनुपात c बराबर 6:15, तब a अनुपात c बराबर होगा। प्रश्न में दिया है a अनुपात b बराबर 5:6 और b अनुपात c बराबर 6:15, मतलब देखिए a का मान 5 और b का मान 6 मान सकते हैं और b का मान 6 और c का मान 15। देखिए इसमें भी b का मान 6 और इसमें भी b का मान 6 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c के रूप में। तो हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5:6। देखिए a का अनुपात 5 है, b का अनुपात 6 है
और इसमें भी बी का अनुपात 6 है तो हो जाएगा 5:6 और सी का अनुपात जो है वो 15। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5:6:सी। लेकिन प्रश्न में पूछा है ए अनुपात सी बराबर होगा तो ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी हो जाएगा 5:15। ए अनुपात सी बराबर 5:15 हो जाएगा, 5×5 और 5×15, तो ए अनुपात सी बराबर 1:3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिया है 3 81, 2 16, 7 343 और 5 625। इन चारों समूह में जो एक अलग है तो उसको पहचानना है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं 3 और 81 में, तो यहाँ 3 की घात 4 बराबर हो जाएगा 81, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। इसी तरह से 2 और 16 में देखते हैं तो 2 की घात 4 बराबर 16 होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। सी में देखते हैं 7 343 में, तो इसमें 7 की घात 3 बराबर 343 होगा, 7 7 49 और 49 7 343। और ऑप्शन डी में लिखा है 5 625, तो इसमें 5 की घात 4 बराबर हो जाएगा 625, 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। तो देखिए इसमें 3 की घात 4, 2 की घात 4 और इसमें 5 की घात 4, लेकिन ऑप्शन सी में 7 की घात 3 बराबर 343 होगा। इस तरह से चारों समूह में से जो अलग है वो है ऑप्शन सी 7 343। दिए गए 4 आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न है, भिन्न आकृति चुनिए। तो ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से एक आकृति भिन्न है, उसे चुनना है। तो देखिए ए में लिखा है वृत्त, वृत्त के अंदर में क्रॉस बना है। इसी तरह से सी में लिखा है वर्ग, वर्ग के अंदर में क्रॉस बना है। और डी में है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर में क्रॉस बना है। लेकिन बी में ऐसा नहीं है। इस तरह से जो भिन्न आकृति है वो है ऑप्शन बी। यदि पॉकेट को KKJIDT लिखा जाता है तो जोकर को लिखा जाएगा। प्रश्न में दिया है पॉकेट का कोड KKJIDT, पॉकेट का कोड लिखा है POCKET का कोड लिखा है KKZIDT। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो देखिए P का कोड होता है 16 और K का कोड होता है 11, मतलब 16 में -5 करके करेंगे तो 11 होगा, मतलब P का कोड लिखा है 11, मतलब 16 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 11, और 11 किसका कोड है K का। इसी तरह से O का कोड होता है 15, 15 में -4 करेंगे तो कितना बचेगा 11, 11 किसका कोड है K का। इसी तरह से C का कोड होता है 3, और 3 में -3 करेंगे तो हो जाएगा ये Z उल्टा, A का उल्टा Z, B A और फिर उल्टा करेंगे तो Z। इसी तरह से K का कोड होता है 11, और 11 में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 किसका कोड है I का। इसी तरह से E का कोड होता है 5, और 5 में 1 घटाएंगे बचेगा 4, और 4 किसका कोड है D का। तो हो जाएगा E में -1 करेंगे तो बचेगा D, और T में 0 करेंगे तो बचेगा T ही। तो इसे -5, -4, -3, -2, -1, -0, इस तरह से ये लॉजिक लगा है। इसी तरह से जोकर में भी सेम लॉजिक लगा देंगे तो ये हो जाएगा जोकर में JOCKER J, तो J का कोड होता है 10, 10 में -5 करेंगे तो 5 होगा, मतलब J का कोड हो जाएगा ये E, -5 करेंगे तो। इसी तरह से O का कोड होता है 15, 15 में -4 करेंगे तो बचेगा 11, तो इस तरह से O में -4 करेंगे तो K होगा। इसी तरह से C में -3 करेंगे तो Z, K में -2 करेंगे तो I, E में -1 करेंगे तो D, और R का -0 R ही होगा। इस तरह से जोकर का कोड होगा EKZIDR, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति होनी चाहिए। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह में कौन सी आकृति होनी चाहिए उसे बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। इस त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज बना है, उसके कोने से लेकर यहाँ से एक मिला है लाइन, इसी तरह से इस कोने से सीधा लाइन मिला है और इस कोने से सीधा लाइन मिलाया गया है। तो इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, इस कोने से एक लाइन मिलाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से इस कोने से लाइन मिलाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से इस वाले कॉर्नर से लाइन मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और इस वाले कॉर्नर से लाइन मिलाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न चिन्ह की जगह में जो आकृति होगी वो है ऑप्शन डी। रिक्त स्थान भरिए। तो इस चित्र दिया गया है, इसमें लिखा है 2, 14, 7, 28, 4 प्रश्न चिन्ह और 56। इस प्रश्न चिन्ह की जगह में क्या आएगा उसे बताना है। तो देखिए यहाँ पर 14 के सीध में है 4, तो 14 गुणित 4 करेंगे तो हो जाएगा 56, 14 चौक 56। इसी तरह से 2 के सीध में है 28, तो हो जाएगा 28 दूनी 56, बीच वाली संख्या। इसी तरह से 7 के सीध में क्या गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, तो 7 गुना 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 8 56, मतलब इस प्रश्न चिन्ह की जगह में 8 आएगा।
इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 8। ए का अर्थ बड़ा, बी का अर्थ बराबर, सी का अर्थ छोटा नहीं, डी का अर्थ छोटा, ई का अर्थ बराबर नहीं, एफ का अर्थ बड़ा नहीं। अगर ए कैपिटल ए टू बी और टू बी कैपिटल सी आर तब, तो देखिए ए कैपिटल ए टू बी का अर्थ क्या होगा, तो ए का अर्थ होता है बड़ा, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल ए का अर्थ हो जाएगा बड़ा टू बी से। इसी तरह से टू बी कैपिटल सी आर, तो सी का अर्थ क्या होता है छोटा नहीं, छोटा नहीं मतलब या तो फिर बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, तो हो जाएगा टू बी छोटा नहीं मतलब बराबर है या तो फिर बड़ा है आर से। इन दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा ए बड़ा है टू बी से, छोटा नहीं है मतलब बराबर है या तो फिर बड़ा है आर से। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, ए कैपिटल बी आर, तो बी का अर्थ क्या है बराबर है, तो इस जाएगा ए बराबर आर। इसी तरह से ऑप्शन बी में देखते हैं ए कैपिटल एफ आर, कैपिटल एफ का अर्थ है बड़ा नहीं, बड़ा नहीं मतलब या तो फिर छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ए छोटा नहीं बराबर आर। इसी तरह से ए कैपिटल ए आर, कैपिटल ए का अर्थ है बड़ा, तो ये हो जाएगा ए बड़ा है आर से। इसी तरह से ऑप्शन डी में देखते हैं ए कैपिटल डी आर, कैपिटल डी का अर्थ है छोटा, तो ये हो जाएगा ए लेस देन आर। अब देखते हैं इसमें इस वाले से मिलाकर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी ए बड़ा है आर से, ए ग्रेटर देन आर ये सही है, ऑप्शन डी ए लेस देन आर तो ये गलत है। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए कैपिटल ए आर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों एफ आई एल ई और टी एच ई डी ए का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत है मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या है, तो देखते हैं पहले वाले शब्द में एफ आई एल ई, तो इसे व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा एल आई एफ ई लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। इसी तरह से टी एच ई डी ए, तो इसे व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा डी ई ए टी एच डेथ, डेथ माने मृत्यु। इस तरह से दो शब्द है लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। इस तरह से इन दोनों के जो आखिरी अक्षर है वो है इसमें ई और इसमें एच। इस तरह से इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी ई एच। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ लिखा है 59, 84, 101, 75 प्रश्न चिन्ह और 139, तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या आएगी उसे बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो देखिए इसमें लिखे 59, 84, 101, तो इसमें 101 में 59 को घटा देंगे, 101 में 59 को घटाएंगे तो होगा ये 42 और 42 का दुगुना कर देंगे तो 42 दूनी 84। इसी तरह से इसमें भी ये लॉजिक लगेगा 139 में 75 को घटा देंगे और जो संख्या आएगी उसे दुगुना कर देंगे, तो 139 में 75 को घटाएंगे तो बचेगा 64 और 64 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 128। इस तरह से इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी 128। दिए गए प्रश्न में तीन वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम दो वृत्तों के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। देखिए पहले वाले चित्र में लिखा है 9, 16, 36, 25, 9, इसमें लिखा है 4, 4, 4, 4, 16, 49, 64, 81, 100, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए इसमें लिखा है 9 जो है 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। इसी तरह से 4 2 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है और 100 जो है वो 10 का वर्ग है। तो और ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 44 किसी का वर्ग नहीं है, 54 किसी का वर्ग नहीं है, 64 8 का वर्ग होता है और 34 ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो हम ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 64। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ लिखा है 3 4 75, इसी तरह से 6 7 255 और 9 11 प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या होगी उसे ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले वाले चित्र में कौन सा लॉजिक लगा है। इसमें लिखा है 3 4 और 75, तो यहाँ 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे 25 और 25 का 3 करेंगे तो हो जाएगा 75। इस तरह से यहाँ पास ये लॉजिक लगा है 75 बनाने का। इसी तरह से इसमें दूसरे वाले चित्र में देखते हैं 6 7 255 में, तो इसमें भी 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होगा 36, 7 का वर्ग होता है 49, 36 और 49 को जोड़ेंगे तो 85, अब 85 का 3 गुना कर देंगे तो 85 का 3 गुना होता है 255। इस तरह से इसमें ये लॉजिक लगा है। तो तीसरे वाला में भी सेम लॉजिक लगा देंगे 9 11 में, तो 9 का वर्ग धन 11 का वर्ग, तो 9 का वर्ग होता है 81, 11 का वर्ग होता है 121,
81 और 121 को जोड़ेंगे 202 होगा और 202 का 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 606। इस तरह से रिक्त स्थान की जगह में जो संख्या होगी वो है ऑप्शन सी 606। ए व बी का योग 116 है। ए सी से 3 कम व बी से 4 ज़्यादा है। सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है ए व बी का योग 116, ए सी से 3 कम व बी से 4 ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा ए धन बी बराबर 116। और प्रश्न में बोला है ए सी से 3 कम है तो ये ए बराबर हो जाएगा सी ऋण 3। इसी तरह से ए जो है बी से 4 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा ए बराबर बी धन 4। इसे इस ए की जगह हम लिख देंगे सी ऋण 3। तो ये हो जाएगा सी ऋण 3 बराबर बी धन 4। 4 इस साइड चल जाएगा -4 हो जाएगा और -4 और -3 करेंगे तो हो जाएगा ऋण 7। तो बी बराबर हो जाएगा सी ऋण 7। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ए धन बी बराबर 116, ए धन बी बराबर 116। ए का मान यहाँ से निकाले हैं सी ऋण 3 और बी का मान यहाँ पास निकाले हैं सी ऋण 7। तो मान रख देंगे ए और बी का इस वाले में तो यह हो जाएगा सी ऋण 3 धन सी ऋण 7 बराबर 116। ऋण 3 और ऋण 7 हो जाएगा ऋण 3 और सी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2c। तो ये हो जाएगा 2c ऋण 10 बराबर 116। ऋण 10 इस साइड चल जाएगा तो धन 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2c और 116 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। तो c बराबर हो जाएगा 126/2 हो जाएगा 126 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 63 बार में चला जाएगा। इस तरह से c का मान है ऑप्शन बी 63। 12:35 और 16 अनुपात प्रश्न चिन्ह बताना इस प्रश्न चिन्ह के जगह में क्या आएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो पहले देखते हैं 12 कैसे बना है। तो 12 बना है 6 गुना 2 करके, 6 दूनी 12। उसके बाद 35 बना है इस 6 का वर्ग करके ऋण 1 करके। तो 35 बना है 6 × 36 ऋण 1 करके, 36 ऋण 1 35। इसी तरह से 16 में भी लॉजिक लग जाएगा। तो 16 कैसे बनेगा 8 दूनी 16 और इस 8 गुने 8 करके ऋण 1 कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 64 ऋण 1। तो 64 ऋण 1 63। इस तरह से इस प्रश्न चिन्ह की जगह में होगा वो है ऑप्शन बी 63। वर्गमूल 24 धन वर्गमूल 216 बटे वर्गमूल 96 का मान क्या होगा ये बताना है। तो प्रश्न में दिया है वर्गमूल 24 धन वर्गमूल 216 बटे वर्गमूल 96। तो 24 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 6 × 4 मतलब 6 × 24। इस तरह से 216 को लिख सकते हैं हम 6 × 36 के रूप में। 6 × 36 करेंगे तो ये 216 के बराबर होगा। इसी तरह से वर्गमूल 96 को लिख सकते हैं हम 6 × 16 के रूप में। देखिए 4 जो है 2 का वर्ग है, इसी तरह से 36 जो है 6 का वर्ग है और 16 जो है 4 का वर्ग है। तो वर्गमूल के बाहर निकाल देंगे इसे तो हो जाएगा 2 वर्गमूल 6 धन 6 वर्गमूल 6 बटे 4 वर्गमूल 6। अब ऊपर वाले में देखिए ये 6 और ये 6 दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 6 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 धन 6। अब ये 6 और ये 6 काट गया और ये हो जाएगा 6 2 8 तो हो जाएगा 8/4। ये हो जाएगा 4 × 4 4 दूनी 8 तो ये बचेगा 2। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।